अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। आज इस क्यों का जवाब ढूंढने के लिए हम कराची के मुख्तलिफ बीफ शॉप, मटन शॉप और चिकन शॉप का जो है वो दौरा करेंगे और देखेंगे कि जनाब वहां पर इस वक्त कीमतें क्या हैं। अगर हम सरकारी कीमतों की बात करते हैं तो एक बड़ा ही जो है वो इजाफ़ा देखने में आया है। ख़ास तौर पर मटन की कीमत में सरकारी कीमत के हिसाब से 460 रुपये फ़ी किलो का इजाफ़ा किया गया बकरे के गोश्त की कीमत में, और अब इसकी सरकारी कीमत 2000 रुपये किलो है। यानी कि अगर आपने बकरे का गोश्त ख़रीदना है तो आपको 2000 रुपये लेकर जाने होंगे। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा बिकने वाले चिकन की यानी कि मुर्गी के गोश्त की, तो वो आज का रेट है 558 रुपये किलो। वो मार्केट में कितना बिक रहा है इसके ऊपर भी बात करेंगे। अगर हम बीफ की बात करते हैं, बछिया के गोश्त की बात करते हैं जिसका हर कोई जिक्र करता है, तो जनाब वो हड्डी वाला कितने का मिल रहा है, बगैर हड्डी का गोश्त कितने का मिल रहा है मार्केट में, वो एक अलग मौजू है और सरकारी रेट लिस्ट क्या है वो एक अलग मौजू है। मगर देखते हम ये आ रहे हैं कि जो भी रेट लिस्ट होती है उसके अपोजिट ही मार्केट चलती हुई नज़र आती है। अब बकरे की कीमत पर अगर 460 रुपये फ़ी किलो सरकारी तौर पर इजाफा हुआ है तो मार्केट में तो यकीनी तौर पर अब शायद रेट बराबर हो गया होगा। मगर ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, ये हम आज के प्रोग्राम में जानेंगे और इस पर ज़िला इंतज़ामिया का भी मौक़िफ़ लिया जाएगा कि आखिर क्यों वो अपनी ही मुकर्रर करदा कीमतों पर अमल दरामद कराने में हमेशा नाकाम रहते हैं। बाकी दुकानदार तो कह रहे हैं कि पीछे से 1200 रुपये किलो मिल रहा है, तो आपको कितने रुपये भाई बस चल लिए गाड़ी चला रहे हैं। हाँ, बस ये बात है। खराब गोश्त है, नहीं आपके पानी सामने वाला है, है, प्रेशर वाला है, क्या देखो ना मामला आपके है? सामने है, पानी वाला कहीं नजर आ रहा, कोई कह दे पानी वाला। हमें तो नहीं पहचाने पर ये इतना सस्ता तो बिकना ये भी समझ से बाहर है। सर कैसे बिक रहा है इधर कट्टे है? भैंस के जो कट्टे होते हैं उसका है ये। इसके अंदर ताकत है। बचिया का नहीं खाना है? बछिया का कोई है, ये कट्टों बचिया का का क्या हिसाब मिल रहा मालूम है? 1600 रुपये 1500 रुपये। खरीद सकते हो? कहाँ हम कहाँ खरीदेंगे, जगह तो यहाँ पर आए। ये थोड़े वजन वाली होती है, कट्टे का नहीं है। कौन कह रहा कट्टे का है? मैं बोल रहा हूँ करो। तुम्हारे पास अच्छा चले, जहाँ ये सर सही है। गोश्त कब से ले रहे हैं? गोश्त ये बछिया का लिखा तो है, लेकिन बछिया नहीं, बड़ा जानवर होता है ये। हाँ, हाँ, बछिया का बोलते हैं लेकिन बड़ा होता है ये जानवर। तो यहाँ इतना रश लगा हुआ, बाकी राइस तो लगा दुकानदार होता है, सन्नाटे सस्ता में करके बैठे ले रहे हैं। गुरबत ज़ाहिर है, आपके महंगाई इतनी है, लोग सस्ता करके ले रहे हैं। हैं। तो बचिया का गोश्त क्या मिल रहा है अगर मैं भी लेने जाऊँ? बछिया का जो है वो तो 1100-1200 रुपये किलो बिक रहा है। 1100-1200 रुपये तो पता नहीं सर कब की हाँ जी। कहानी है। अब तो नहीं, अभी तो ऊपर चला गया होगा, जो 1500 रुपये तक का मिल रहा है। बकरे का गोश्त बड़ा कब खरीदा जानवर था आखिरी दफा? बकरे का याद नहीं है, खरीदा ही नहीं, हिम्मत नहीं हुई। हिम्मत ने 2200-2500 रुपये कौन खरीदे भाई? हाँ, एक दफा में 2500 रुपये 2500 रुपये एक वक्त की हंडी कौन बनाएगा घर में? खरीदते ही नहीं, छोड़ खरीदते दिया। नहीं, छोड़ दिए भाई। ठीक है जनाब, बकरे का गोश्त तो बाकी लोगों के लिए अब इतना कोई एक ख्वाब सा हो गया कि 2200-2500 रुपये किलो। जब सरकारी रेट 2000 रुपये किलो है, 460 रुपये फ़ी किलो इजाफे के साथ, तो फिर मार्केट का तो आपको मालूम ही है, जो कि सरकार से उनका शायद कुछ 36 का आंकड़ा है। जो भी रेट लिस्ट निकाली जाती है मार्केट उसके ऑपोजिट चलती है, और थोड़ी बहुत भी नहीं, बड़ा फ़र्क होता है। सरकारी रेट इस वक्त बकरे का 2000 रुपये किलो है, बहुत बड़े इजाफे के साथ 460 रुपये फ़ी किलो इजाफे के साथ 2000 रुपये कर दिया सरकार ने मुकर्रर कीमत को। मगर मार्केट अभी भी 2400-2500 रुपये की। हिम्मत नहीं हो रही लेने की। महंगा इतना है, क्या रेट होगा, कुछ अंदाज़ा है? मेरा ख्याल 2000 से 2200-2400 ऐसे चल रहा है। सरकारी रेट का पता है कितनी है? नहीं, मुझे मालूम नहीं है। अच्छा, सरकारी रेट में कौन सी चीज़ बिकती है यहाँ पर? मटन, बीफ, चिकन, इनमें से कुछ बिकता है? मेरे ख्याल से तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं बिकता। हर किसी के अपने अपने रेट हैं। अच्छा, अब देखें, ये 600 लगा रहे हैं हाँ। और ये 550 लगा रहे हैं, हाँ, पीछे खड़े हुए हैं। ठीक है, आगे चले जाएं वो 800 लगा रहे हैं। ज़मीन आसमान का फ़र्क है काफ़ी कीमतों में। काफ़ी फ़र्क है, काफ़ी फ़र्क है। हर किसी के अपना अपना वो है। अब वो उनका कहना ये है कि ये पानी लगाते हैं, भारी जानवर लाते हैं, इसलिए जो है ना सस्ता बेचते हैं। हमारा जो है ना बच्चियाँ होती है छोटी, इसलिए वो महंगी होती है। तो हर किसी के अपना अपना हिसाब किताब है। महंगाई ने ज़्यादा तंग किया है या जो कीमतों का उतार चढ़ाव है कि किसी का 600 किसी का 1000? लेकिन महंगाई सबसे ज़्यादा जो है ना वो है। अब देखें, भाई देखें, महंगाई के इस दौर में 600 रुपये किलो दे तो रहा है वो 550 रुपये किलो। अब हर किसी की अपनी अपनी वो है ना चॉइस है। अब 550 वाला सब लोग तो नहीं खरीद रहे ना, शक है लोगों हाँ को, शक है, खराब है, पुराना है, बड़े जानवर का कोई क्या भी है, हाँ। कुछ भी हो सकता है। हाँ। अब लोग तो ये कहते हैं कि ऐसे मर जाते हैं, वो भी जो है ना काट पीट के खिला देते हैं। और उनका क्या कहें। हाँ।
और अगर सही वाला लेने जाओ तो उसके लिए तो जेब उसके ज़्यादा लिए देते हैं। जेब इजाज़त नहीं देती, बिल्कुल। हमारी इंतज़ामिया को, जो हमारे डीसी और एसी होते हैं, उनको पैगाम क्या है बतौर शहरी आपका? बतौर शहरी हमारा पैगाम ये है कि देखें, उनको चाहिए कि इन चीज़ों का चेक एंड बैलेंस रखें, ठीक है, ठीक है। हाँ। और दूसरी बात यह है कि रेट का भी चेक रखें, रोज़ाना की बुनियाद। हाँ, रोज़ाना की बुनियाद पर रखें, दूसरे तीसरे दिन चेक करें, जैसे भी करें। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक जगह से कुछ होती है, दूसरी जगह से कुछ होती है, वो सिर्फ इसलिए होता है कि चेक एंड बैलेंस नहीं है। बिल्कुल ठीक। अच्छा रिजवान साहब, मैं ये अभी कमिश्नर कराची का रेट पढ़ रहा था, इसमें तो ये कह रहे हैं कि अगर मैंने बछिया का गोश्त लेना है बग़ैर हड्डी का तो वो 1150 रुपये और हड्डी वाला 1000 रुपये किलो मिलना चाहिए। मिलता है मार्केट? नहीं, मंडी में नहीं मिलता। मंडी में तो 1200 रुपये मिल रहा है होलसेल में। मतलब दुकान की भी बात नहीं कर नहीं, रहा है, wholesale ही बात और कर रहा है। मंडी बोल ये तो रहे हैं। दुकान की रेट है कमिश्नर कराची। कराची में गलत कर दिए ना इन्होंने, एक्सपोर्ट इतनी बढ़ाई हुई है। अगर एक्सपोर्ट बंद करते 800 रुपये किलो हो जाएगा कोई। अच्छा, इनको लोग एक्सपोर्ट रोक दो, 800 रुपये किलो भेज जरा देंगे। तफसील से बताएं मुझे, क्या मतलब एक्सपोर्ट कहाँ कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है? 10-12 मुल्कों में जा रहा है, दुबई जा रहा है, सऊदीया, ईरान, पानी के जहाज़ से भी जा रहा है, जहाज़ से भी जा रहा है, कारों से भी जा रहा है। अगर ये एक्सपोर्ट रोक देंगे तो हमारा काम वैसे ही अच्छा हो जाएगा। हम मंडी में जाते हैं, हमें 1200 रुपये किलो मिलता है। वो बोल हम यहाँ पे हम लाके बेचते हैं, कमिश्नर कराची आके रेट मार देता है, हमारा चालान काट देता है। कितने रुपए किलो पे मुनाफा रखे तो गोश्त वाले की दुकान सही चल जाती है? 100 रुपये किलो पे। 100 रुपये जायज़ आप जी हाँ। समझते हैं कि रखना एक चाहिए। अगर किलो। 1200 मिले 1300 बेच देगा। जी हाँ, पर मार्केट में तो 1500 1600 मिल रहा होता है। 1800 रुपये मिल रहा है। उसकी क्या वजह 16 है? अब जो 2 नंबर कोई बेच रहा है, पानी वाला भर के वो 1000 रुपये बेच रहे हैं, 800 600 भी बेच रहे हैं। वो में अच्छा, वो पानी भरा, सरकारी कीमत से भी सस्ता बेच सस्ता रहा है। बेचेगा, पानी भरा हुआ है ना। अच्छा, उससे क्या है मतलब अगर 1 किलो गोश्त ले गया मैं, आधा किलो बचेगा घर पे ले आएंगे। वो पकाने के बाद हाँ, पानी वो होता निकल भी जाएगा। बढ़ेगा, भैंस का गोश्त होता है वो। भैंस का गोश्त होगा। बछिया का ओरिजिनल गोश्त 1200 रुपये किलो होलसेल है। आज क्या आप डेली के डेली जानवर लेकर आते हैं या गोश्त लेकर आते हैं? क्या किस तरीके से सिस्टम बना हुआ है? नहीं, मंडी से हम रोज़ाना खरीदारी परचेजिंग करते हैं। रोजाना जी परचेजिंग हाँ। करते हैं। आज का क्या रेट था? आज का रेट 1200 रुपये ही था। 1200 रुपये था। और ये कितने दिन से चल रहा है? 3 साल हो गए। 3 साल से 1200 रुपये। 1100 था, 1200 हो गया। वो एक्सपोर्ट बढ़ ली है ना पीछे से। पहले 2000 जानवर जा रहे थे, 5000 जानवर जा रहे हैं। यहाँ पे स्लेटर हाउस बन गए हाईवे पे, फौजी फार्म बन गया, बहुत सारे फार्म बन गए, टाटा फार्म। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है, वो हमें ख़रीदने ही नहीं देते। हम लोग 1100 खरीदते हैं, 1200 खरीदते हैं। हम 1200 खरीदते हैं, 1300 खरीदते हैं। ये सीन है। तो फिर उनकी वजह से रेट भी महंगा हो उनकी गया। वजह से रेट हुआ है। तो क्या ये जो डीसीज और कमिश्नर कराची ये जब रेट मुकर्रर करते हैं तो ये सारी बातें तो नहीं पता है, वो भी सारी वर्किंग करके रेट लिस्ट बनाते हाँ, हैं? ये तो बस रेट ला के देते थे, लिस्ट आई थी, बोले इस भाव भेजो, नहीं भेजो रेट मारते हैं, चालान कर देते हैं, सील हो जाती तो हम बस। आप ये समझते हैं कि एक्सपोर्ट इसकी सबसे बड़ी सबसे वजह बड़ी है? एक्सपोर्ट। अगर एक्सपोर्ट रुक जाए? गोश्त 800 रुपये किलो बिकेगा बचिया का। 800 रुपये किलो बछिया का। हाँ। अच्छा चलें जनाब, ये रिजवान साहब से काफ़ी अरसे से यहाँ पर काम करते हैं, गोश्त वगैरह फ़रोख्त करते हैं। इनका ये कहना है कि अगर एक्सपोर्ट जो है वो उस पर थोड़ा सा काबू किया जाए तो जो इतना महंगा गाय का गोश्त, बछिया का गोश्त हो गया है, तो वो यकीनी तौर पर इतना सस्ता हो जाएगा कि एक आम आदमी भी उस तक भी उसकी रसाई मुमकिन हो जाएगी। मगर इस वक्त जो सूरत हाल है, सरकारी रेट कुछ और नज़र आते हैं और जनाब आली जो मार्केट रेट है वो कुछ और नज़र आता है। अच्छा, ये गोश्त आजकल हम देखते हैं कि उसकी कीमतें मुसलसल मार्केट में बढ़ती नज़र आती हैं। अगरचे सरकारी लिस्ट में उसकी कीमतें वो नहीं होती, मगर अभी दिलचस्प बात ये देखने में आई है कि बकरे के गोश्त पे कमिश्नर कराची ने 460 रुपये फ़ी किलो इजाफा कर दिया। तो सर इस पहले कितना मिल रहा था? आपने कब ख़रीदा था आखिरी दफ़ा बकरे का गोश्त? जी मैं तो बकरे का गोश्त जो लास्ट टाइम अभी ख़रीदा था तो शायद 1500 रुपये किलो, 15 या 1600 रुपये किलो इस तरह चल रहा था बकरे का गोश्त। ठीक है, अभी पता चला है कि 460 रुपये का इसमें इजाफा हो गया है, क्योंकि कमिश्नर साहब के लिए तो 460 रुपये इजाफा करना बहुत ही आसान है। मगर मैं समझता हूँ कमिश्नर साहब अपने रूम से निकल के चेक एंड बैलेंस के लिए नहीं जाते होंगे, क्योंकि ये महंगाई की जो असल वजह है वो कसाद बाजारी और गिरा फरोशी है। अच्छा जी, अगर आपके पास से कसाद बाजारी ख़त्म हो जाएगी तो ये चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली सस्ती हो जाएंगी, आम आदमी की 10 तरस तक आ जाएंगी, आम आदमी की पहुंच से ये चीज़ें दूर हो चुकी हैं। आप बोल रहे हैं 460 के इजाफे का बकरे का गोश्त क्या हो गया, 2100 रुपये किलो हो गया सरकारी तौर पर। सरकारी तौर पर सरकारी रेट पे मिलता है मार्केट में? सरकारी रेट तो कोई पूछता ही नहीं है, सरकार को नहीं पूछता तो सरकारी रेट को कौन पूछेगा? सरकार को तो पहले अपने रेट काम करना चाहिए, उसके बाद सरकार को रेट बढ़ाने चाहिए। मैं आपको फिर बता दूं, महंगाई की असल वजह गिरा फरोशी बिल्कुल और कसाद बाजारी है और मुनाफाखोरी है। आम लोगों तक इसके समरात नहीं पहुंचते, गरीब आवाम दाल खाने से भी दूर चली गई है। 90 रुपये तो उस पर बढ़ गए, माश की या मूंग की दाल पे बढ़ गए भाई, तो बकरे का गोश्त कौन खरीद के खाएगा? अच्छा, जो गाय का गोश्त है इस वक्त वो सरकारी रेट है बगैर हड्डी का 1150। सर मार्केट में क्या है?
सर मार्केट में सका तो मिल रहा है तकरीबन 1200, 1300, 1400 इस तरह मिल रहा है। हाँ। बछिया का गोश्त अलग है, हड्डी वाला अलग है, बगैर हड्डी का अलग है, बहुत सारी इसके अंदर किस्में हो गई हैं तो मुख्तलिफ रेट हो गए हैं। किसे जिम्मेदार समझते हैं? दुकानदार मुनाफाखोरी कर रहा है, इंतज़ामिया की रेट कमज़ोर है, या मिडिल मैन बीच में अपना काम दिखा के जा रहा है? वो आवे का कहते हैं ना, आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। हाँ। तो मिडिल मैन को भी जब मौका मिलता है, जब हायर अथॉरिटी मौका देती हैं, हाँ। अगर कमिश्नर साहब मौका ना दें तो इंशाल्लाह कभी ऐसा नहीं होगा। ठीक है जनाब, जिनकी जिम्मेदारी है तो जवाब भी उन्हीं से मांगा जाता है। कमिश्नर कराची, डीसीज, एसीज, ये प्राइस चेकिंग और प्राइस कंट्रोलिंग के लिए जिम्मेदार समझे जाते हैं। मजाज इदारा है और कमिश्नर साहब ने एक रेट लिस्ट बनाई है, यकीनी तौर पर बड़ी कैलकुलेशन करके बनाई होगी, मगर उस पर अमल दरामद नहीं होता है। सब्जी खरीदी है जी सब गोश्त नहीं खरीदा सर? गोश्त भी खरीदा, क्या हिसाब मिला? कौन सा गोश्त लिया है? मुर्गी का लिया है 600 रुपये, मुर्गी का 600 रुपये। साफ गोश्त। अच्छा, और ये गाय का गोश्त दिया है इन्होंने तब हड्डी वाला 1400 रुपये, 1400 रुपये। सरकारी जो रेट है वो 1300 रुपये, बगैर हड्डी का 1000 रुपये है आज की। बगैर हड्डी के हाँ, तो सरकारी रेट। ये तो 1600 बेचते हैं। हाँ, ये मैं लोग- हड्डी वाला बता रहा हूँ, बगैर हड्डी का 1150। इन्होंने 1300 दिया है। अच्छा, बकरे का गोश्त खरीदा सर? बकरे का हम खाते नहीं है भाई, खाते ही नहीं। आपको मालूम है क्या किलो चल रहा है? मेरा ख्याल है 2000 के करीब होगा। 460 रुपये बढ़ा दिए अभी। वो बकरीद में जो आ जाता है ना हमारे पास कहीं से, कितना है? 2600 रुपये। 2600 रुपये किलो। सही है, क्योंकि सरकारी जो रेट है वही 2000 रुपये आ रहा है। हाँ, ये एंट्री कर रहे हैं कि आज चलाएंगे इसको आप लोग। जी बिल्कुल। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होगा चलाने का? सर ये तो कोई फ़ायदा भी होगा? चला- कान पे जूं तक नहीं रेंगती इनके। हाँ, ये मामला तो है, आपकी बात सही है। हमारी कोशिश अपने तौर पर जारी चलिए, है। बहुत अच्छी कोशिश है, करते रहें आप लोग। तो ठीक है जनाब, लोगों से ज़रा पूछा 2600 रुपये कब खरीदा आपने सर? 2-4 दिन पहले खरीदा था अंदर मार्केट से। हाँ, 2600 रुपये 2600 किलो रुपये। बकरे का गोश्त। और बछिया का जो है 1800 रुपये, 1600 रुपये, अपने रेट हैं सबके। अपने अपने अलग अलग रेट है। हाँ, आपको सरकार 600 रुपये, हाँ। कोई 650 रुपये। हाँ, आपको मुर्गी का सरकारी रेट पता है आज का? नहीं यार, ये बकरे का पता है? बकरे का तो पता था कि 1800, 1900 था। 2000 हो गया। वो कह रहे 2000 हो गया, वो कह रहे नहीं 2600 है। मतलब सरकारी रेट पे बढ़े हैं 460 रुपये पर किलो, और 600 रुपये दुकानदार ने बढ़ा दिया। दुकानदार ने बढ़ा दिए, वो 2600 रुपये बेच रहे हैं अभी। मतलब 1000 रुपये का डिफरेंस आ गया एक ही दिन के और अभी कोई आ जाता है तो फिर वो वही रेट बेचते हैं, फिर 1800, 2000 रुपये किलो बेचते हैं फिर। 1800, 2000। हाँ, जब कोई आ जाता है जब बेचते हैं, वरना वो अगर 2600 बुरा ना बेचते माने, महीने में कितनी दफ़ा बकरा खाते हैं? हैं। 2-3 दफ़ा। और गाय का गोश्त? वो तो चलता है हफ्ते में 2-3 दफ़ा, महीने में 6 दफ़ा ऐसा हो जाता है। ठीक है जनाब, इस वक्त जिस हद से तजावज़ कर गए हैं जो कीमतें हैं, वो यकीनी तौर पर शहरियों के लिए बड़ी परेशान कर रहे हैं। हड्डी वाला 1100 रुपये, बगड्डी का 1400 रुपये बचिया गोश्त। 1400 रुपये। सरकारी रेट भी यही है? सरकारी रेट से कम है। सरकारी रेट से कम है आपके पास? सरकारी रेट कम है, थोड़ा एक्सपोर्ट की वजह से माल महंगा है ना, तो इस वजह से महंगा है भाई। मतलब दुकानदार मजबूर है महंगा बेचने पर? एक्सपोर्ट की वजह से, एक्सपोर्ट हो रहा है माल ये। अच्छा, तो जो कमिश्नर कराची लिस्ट बनाते हैं तो वो भी तो सारी कैलकुलेशन करके बनाते हैं। आपकी एसोसिएशन बैठती है उसके अंदर, वो हामी भरते हैं तो लिस्ट बनती है ना, फिर महंगा उसके बावजूद। तो ये एक्सपोर्ट हो रहा है ना हजरत, तो सर ये उस वक्त एतराज़ नहीं करते हैं, उस वक्त तो हाँ करके उठते हैं ना। एक्सपोर्ट का काम हमारे हाथ में थोड़ी है सर। हाँ, नहीं, जो आपके नुमाइंदे बैठते हैं, चिकन वाले हों, बीफ वाले हों, वो कमिश्नर कराची को रेट्स के ऊपर हाँ करके उठते हैं ना। जी जी। तो फिर दोबारा महंगा बेचने का मकसद। आज आपको पीछे से कितना मिला गोश्त? पीछे हम तो 1 मन लेके आ रहे हैं, छोटे दुकानदार हैं, कम बेचते हैं। हाँ, वहाँ से क्या हिसाब मिला? 44,000 मन मिला है। तो किलो क्या बना? 1100 रुपये किलो। और आप कितना बेच? 1100 ही बेच रहे हैं। नहीं, तो बगैर मुनाफे के तो कोई भी नहीं बेचता। बोनलेस में कमा लेते हैं ना। बोनलेस में कमा, वो कितना बेच रहा है? वो 1400 रुपये। वो 1400 रुपये बेच रहा है। अच्छा जनाब, आखिर क्यों ये महंगा बेचा जाता है? इसके पीछे वजूहात हैं। मतलब दुकानदार को भी शौक तो नहीं है कोई महंगा बेचने का, क्योंकि कस्टमर ख़राब होता है, तो उसकी वजूहात पर हम बात कर रहे हैं। तो आजकल जिस डॉक्टर के पास जाओ वो कहता है बकरा ज़्यादा खाएं, हाँ, मछली खाएं। तो बकरा आप कितना खा सकते हैं? नहीं, बकरा बिल्कुल नहीं खा सकते। अच्छा, बकरे का गोश्त आपको पता है? क्या हिसाब है पता है आपको? बकरे का गोश्त होगा कम से कम 2200, हाँ, 2400 रुपये किलो है। मैं मार्केट की तो बात ही नहीं कर रहा। कमिश्नर कराची साहब ने अभी 460 रुपये बकरे के ऊपर बढ़ा दिए किलो पे। हाँ, तो और बढ़ गए होंगे फिर। हाँ, थोड़े टाइम पहले 2200-2400 रुपये किलो था। अब 2500-2600 जी बिल्कुल ऐसे ही होगा। हाँ। यकीनन। और बीफ? अभी बगैर हड्डी का 1400 रुपये मिल रहा था पहले। सरकारी रेट पता है? नहीं। 1000 रुपये।
हाँ तो कौन देता है सरकारी रेट में? क्यों नहीं बिकता ये सरकारी रेट पर? ये आते तो हैं एसीज वगैरह छापे मारने के लिए, क्या लगता है आपको क्यों नहीं बिकता? अब जाहिर है उनको भी महंगा माल मिलता है तो वो कहाँ से देंगे दुकानदारों को? जाहिर। अच्छा, ये बात जानवर कुर्बानी के दिनों में इतना जानवर महंगा मिलता है तो आम दिनों में तो पता नहीं कितना महंगा होगा। हल बताएं बतौर शहरी, क्या जहन में आता है इसका हल? बस क्या है? ये गवर्नमेंट को चाहिए सब्सिडी दे हर चीज़ पे आवाम के लिए, सस्ताई करे। कुछ करती नहीं है गवर्नमेंट, क्या कर सकते हैं? ठीक है। ₹460 कमिश्नर साहब ने बढ़ा दिया बकरे के ऊपर। अब तो दुकानदार से शिकायत ही नहीं है, हमारी तो शिकायत कमिश्नर साहब से है। ₹460 फ़ी किलो पे कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट में इजाफा हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात असल में ये माशी हालात ख़राब हो गए लोगों के, लोग ख़रीद पा नहीं रहे हैं। और बकरे का गोश्त जो है सोसाइटी इलाकों में 2200-2400 बिक रहा है, बड़े शहर में। हम यहाँ पे लगा रहे हैं 1800 रुपये बेच रहे हैं, सही है। 2000-1800 बकरी का गोश्त जो होता है वो 1600 रुपये बिक रहा है, 1500 रुपये। लेकिन ख़रीदारी ही नहीं है, बेचारा क्या करेगा? गाहक ही नहीं आ रहा। गाहक ही नहीं आ रहा। 3 किलो गोश्त बिक रहा है पूरे दिन में। कितना? 3 किलो। 3 किलो में तो मेरे ख्याल से दुकान का बिजली का बिल भी नहीं निकलेगा अगर रोज़ाना 3 किलो 3 बिकेगा। किलो गोश्त भाई अल्लाह चला रहा है, उसकी ज़ात चला रही है। बहुत मामलात ख़राब हो गए। ये दुकानें वंडअप हो गई, ये सारी दुकानें खुली हुई नहीं। ये दुकानें बंद हो गई हैं सारी? सब बंद हो गई। इधर भी देखें आप, थोड़ा इधर कैमरा घुमाएं। अच्छा। ये सब बंद हो गई लाइन ये से। बकरे का गोश्त इतना महंगा क्यों होता जा रहा है? उसकी वजह ये बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है। जैसे बीफ वाले कह रहे हैं कि बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है। बाहर एक्सपोर्ट होना बंद हो जाएगा तो मामला खुद ब खुद सही होते जाएंगे। अब 1000 बकरा है, 1000 बकरे में से 600 बकरा वहाँ जा रहा है। खपत 1000 की है। नहीं, 600 बकरा बाहर जा रहा है, 400 बकरा कराची में रुक रहा है और खपत यहाँ पे 1200 बकरे की है। तो महंगा तो होगा ना। तो इस चीज़ को रोका जाएगा, बाहर जो काम हो रहा है एक्सपोर्ट रोका जाएगा तो मामला सही होंगे, लेकिन ये रुकेगा नहीं। चलो, ये तो हो गई पीछे की वजह ना कि एक्सपोर्ट की वजह से गोश्त महंगा हो रहा है। हम महंगे की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात इसकी कर रहे हैं कि जो रेट तो एक होना चाहिए ना, भले ये 4000 रुपये किलो बिके, रेट तो एक होना चाहिए। उसमें फ़र्क क्यों नहीं आता? कोई आप लोगों को कोई जिद है क्या कमिश्नर कराची से कि रेट उनके रेट पे नहीं चलना है, या उनकी आपसे जिद है? नहीं, जैसा माल होता है ना मंडी में वैसे ही पैसे होते हैं, कीमत के ऊपर बात। भाई जब रेट लिस्ट आती है उसमें हर चीज़ लिखी होती है, ऐसा माल ये रेट, ऐसा माल ये रेट। अब ये मामला समझ में नहीं आ रहा है ना कि ये काम को ख़त्म करा जा रहा है, वंडअप करा जा रहा है, क्या करा जा रहा है। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये भी मैं हिम्मत करके बैठा हूँ, यकीन लाइन से सारी दुकानें बंद हो गई हैं। बहुत हिम्मत करके बैठा हूँ, मेरा भी बस नहीं चल रहा। मैं कल ताला लगा के घर जाके बैठा, इतना दिमाग है। 3 किलो गोश्त आपको मैंने बताया पूरे दिन में बिक रहा है। गाहक आ रहा है, 1 पाव दे दो, आधा किलो दे दो, वो 3 किलो गोश्त बिक रहा है पूरे दिन में। और क्या नाम है, घर जाता हूँ तो सोचता रहता हूँ बैठा हुआ, यार क्या करूँ। बच्चों के लिए रोजी रोटी करनी। अब ये सीरी पाए वाए बेच रहा हूँ तो इसमें कुछ पैसे 100-50 रुपये मिल जाते हैं। गोश्त में तो प्रॉफिट ही ख़त्म हो गया। क्या किलो पे क्या बच जाता है आपको? किलो पे कुछ भी नहीं बच रहा, बराबर है, मार्जिन है ये। नहीं, ऐसे तो कोई भी काम नहीं करता ना। नहीं हो रहा ना। तो कुछ ना कुछ 5-10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये किलो पे मुश्किल से 50 रुपये बचते होंगे। 50 रुपये बचते हैं। 50 रुपये। अभी क्या बेच रहे हैं, क्या हिसाब बेच रहे हैं आप? ये बकरे का गोश्त जो है 1800 रुपये बिक रहा है, 2000-1800। तो सरकारी रेट क्या है? सरकारी रेट पे 50 रुपये का फ़र्क है। 1750 है, पिछले साल का बेचा है मैंने 1750। अच्छा, सरकारी लिस्ट है मेरे पास। हाँ, आज की नहीं है, पिछले साल। पिछले साल की तो सर ये तो चेंज होते रहती है ना। अच्छा, ये सरकारी रेट लिस्ट भी है 1750 रुपये। ये तो पुरानी रेट लिस्ट है, जनवरी 2024 की ना। अब नई लिस्ट आएगी रमजान में, हाँ, फिर वो लटका के हम बेचेंगे। चले जनाब, हर किसी के अपने। हाँ, बंद की तरफ जाना। बंद की। ये कितनी दुकानें थी यहाँ पर? अच्छा, ये देखें ना, जब हम लोगों से बात करते हैं तो मुख्तलिफ पहलू निकल कर सामने आते हैं। सिर्फ ये सवाल नहीं है कि दुकानदार महंगा क्यों बेच रहा है, उसका रूट कॉज देखना है कि क्या वजह है। आखिर महंगा बेचने का शौक़ है दुकानदार को या कोई और वजह है? क्योंकि अगर आप 2 रुपये चीज़ महंगी बेचते हैं तो 2 कस्टमर भी आपके पास से कट जाते हैं ना। कस्टमर भी वहीं आता है जहाँ 2 पैसे बच रहे होते हैं। तो आखिर क्यों ये दुकानदार अपने कस्टमर ख़राब कर रहे हैं? ज़रा ये भी दिखाते हैं। ये जो दुकानें बनी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 को 10-12 दुकानें जनाब, 10 दुकानें। ये भी है, गली में भी दुकानें। ये सब बकरे की दुकानें थी, बकरे के गोश्त की, और ये सब दुकानें बंद हो चुकी हैं। आखिर क्यों बंद हुई हैं, इसकी वजह भी वही है जिस मौजू पर आज हम बात कर रहे हैं, और वो वजह है महंगाई प्लस प्राइस कंट्रोल में इंतज़ामिया की नाकामी।
कि जो प्राइस वो खुद मुकर्रर करते हैं उस पर भी अमल दरामद नहीं करवा पाते। अब 460 रुपये किलो अगर गवर्नमेंट किसी चीज़ पर फ़ी किलो इजाफा कर दे और उसके बावजूद वो चीज़ 460 की जगह 760 रुपये महंगी मिल रही हो, तो आखिर क्यों ऐसा होता है? 10,000 रुपये चलान हुआ है। किस बात पर? ये रेट पे हुआ है। क्या रेट था और क्या बेच रहे थे? बहुत सस्ता ही बेच रहे थे, फिर भी वो डीसी आया सस्ता बेचने पे चलान हो गया। तो चलान इस वजह से हुआ ना कि वो डीसी आया था, बोला कि जगह गिरी हुई, ये करे हुए अंतरा, वो महंगा बेच रहे हो तुम, रेट बचिया का नहीं है, पानी वाला गोश है, उल्टा सीधा गोश है, हालांकि स्टैम्प लगी होती है माल पे हमारे। हाँ। अभी क्या आज का रेट क्या है मार्केट का, मंडी का? मार्केट का 44,000 रुपये गोश का रेट, किलो बनता है 1100 रुपये जी, और मार्केट में तो बिक रहा है 1500 रुपये यार। मैं तो 1100 ही बेच रहा हूँ फिर भी। आप 1100 ही बेच रहे हैं? हाँ, बकड्डी 1400 बेच रहा हूँ, वरना तो 1500-1600 भी बिक रहा है। हाँ, 1500-1600 भी बिक तो रहा क्या पानी वानी मिला या क्या किया है? ये भी तो करते हैं ना, पानी भी तो बड़ा प्रेशर वाला चक्कर चल रहा है आजकल। हाँ। अच्छा जनाब, मुख्तलिफ इसकी वजूहत हैं क्यों महंगा बिक रहा है, तमाम चीज़ों पे बात कर रहे हैं। बीफ नहीं खाती? कुछ भी नहीं खाते, मुर्गी भी नहीं खाते। नहीं तो बकरा तो बोला होगा। नहीं खाते, खाते ही नहीं, गोश्त ही नहीं खाते। अच्छा, तो महंगाई की बात नहीं, सब्जी खाते, दाल खाते। अगर गोश्त नहीं खाते तो बड़े पैसे बच जाते होंगे महीने में। हाँ बहुत, ये देखो पूरा बनाया बंगला। अच्छा, पैसे बचा बचा के। वैसे पता है कीमत क्या है गोश्त की, कुछ मालूम है? पता नहीं, घर में आता ही नहीं है। चलो ठीक है, 600 रुपये, 62 रुपये का फ़र्क, अपना 42 रुपये का फ़र्क, क्यों इतना महंगा बेच रहे हो भाई? 42 रुपये आखिर क्या वजह है? वजह ये है भाई, माल जैसा आ रहा वैसी माल बेचेगी ना। अच्छा, रेट का फर्क होता है। ठीक है, आप जैसा चीज़ लोगे वैसी चीज़ देगी आप। ये तो अब अगर ये इस बात को देखते रहेंगे, जो रेट लिस्ट आती है उसमें तो क्वालिटी भी लिखी होती है, दर्जा अव्वल, दर्जा दोयम, दर्जा सोयम, सब लिखा होता है क्वालिटी ना? में कौन लेता है? लिस्ट में कोई लेता है? तो लिस्ट पर ही बिकना चाहिए ना। ऐसे कोई लेता ही नहीं। कितनी लिस्टें हमने जमा करी हुई है। अभी जिला इंतजामिया वाले आ जाएंगे वो तो चालान कर देंगे आपको। चालान करो और होता रहता है। कितना होता है? 5,000, 10,000, 20,000, 25,000। उसके बावजूद उनके कहने पे अमल नहीं करते, वजह क्या है? यही वजह तो पूछ रहा हूँ मैं। वजह जब नुकसान भी तुम्हें ही हो रहा है, तो नुकसान ही कारोबार में हो रहा है तो क्या करेगी पाकिस्तान भाई? में? अगर अभी तुम 600 बेच रहे हो तो क्या किलो पे कमा रहे हो? 20 रुपये, 10 रुपये बस मार्जिन। 20-10 रुपये या थोड़ा ज़्यादा? बस ये थोड़ा ज़्यादा। जगह जगह रेट ले लो आप, अच्छा, पता चल जाएगा आपको क्या फ़र्क है। क्वालिटी का क्या, मुर्गी में क्वालिटी का क्या फ़र्क होगा? भाई इसमें सफाई वाला गोश्त है, रान बाजू है ना, रान बाजू, हाँ। वो है रेट कम में। नहीं, रान बादू नहीं, मैं गोश्त की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो गोश्त में यही तो आ रहा है। हाँ, रान बादू नहीं, पूरा गोश्त। पूरा गोश्त तो 600 बता रहा हूँ आपको। 600 रुपये, ठीक है। मतलब सरकारी रेट अगर बढ़ भी जाता है तो मार्केट रेट उससे कुछ ज़्यादा ही होता है। इसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं। चालान भी होता है तो फिर चालान होने के बावजूद भी आप लोग महंगा बेचते हैं, ऐसी क्या मजबूरी आ जाती है? माल हमें उस रेट पे मिलता ना मेरे प्यारे भाई। सरकारी रेट पे माल नहीं मिलता ना, सरकारी रेट पे मुर्गी नहीं मिलती। अच्छा, क्या रेट है आज का? आज का क्या रेट है फार्म का? हाँ, आज का 386 रुपये का रेट है, और 390 रुपये आई है हमारे को। 390 रुपये, ये 4 रुपये का फ़र्क है। 4 रुपये रख के आड़ती भी जब अपना खर्चा रखता है। हाँ। 4 रुपये। वेलकम बैक नाजरीन। जिस मौजू पर आज हम बात कर रहे हैं यकीनी तौर पर एक आम आदमी का मौजू है, और हर शख्स जो बाहर ख़रीदारी के लिए निकलता है और चाहता है कि वो आज घर पे या तो मटन ले जाए या बीफ ले जाए या चिकन ले जाए, तो उसको एक एक रुपया भी बहुत ज़्यादा जो है वो महसूस हो रहा होता है। इस वक्त 460 रुपये किलो बकरे की कीमत में इजाफा हुआ। ठीक है, जिस तरीके से माशी हालात हैं, महंगाई की शरह बढ़ती चली जा रही है, तो हम देख रहे हैं कि कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। मगर सवाल हमारा वही अपनी जगह पर है कि जो सरकार कीमतें मुकर्रर करती है, मार्केट उसके ऑपोजिट क्यों चल रही होती है? आखिर इसकी वजूहत क्या है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर शाह फैसल नेमतुल्लाह साहब। सर, तमाम एसीज़ और डीसीज़ हम देखते हैं कि वो रेड भी कर रहे होते हैं, चालान भी कर रहे होते हैं, उसके बावजूद ये मार्केट रेट कभी भी सरकारी रेट्स के बराबर क्यों नहीं आ पाता है? जी, इसी वजह से तो हम कोशिश करते हैं ना, क्योंकि बेसिकली ये डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई पे। ठीक है, जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो फिर रेट्स बढ़ जाते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि उनको जो रेट्स, जितना उनका एक्सपेंडिचर है, जिस बुनियाद पे जो रेट फिक्स किया जाता है, उसको इम्प्लीमेंट करें, और जो आम लोकल लोग हैं, जो आम एक कॉमन बंदा है, उसको जो है उससे हम फ़ायदा दिलाएँ। तो इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि इन चीज़ों को कंट्रोल करें। आपने देखा होगा कभी जो है ना टमाटर की ज़्यादा पैदावार हो जाती है तो बहुत वो सस्ता चलता है, तो
तो फिर वो लोग कोई नहीं कहता कि टमाटर अभी क्यों सस्ता हो गया। जब महंगा होता है तो ये चीज़ होती है, बिल्कुल वो सही कहते हैं, मगर हमारी कोशिश होती है वो डिमांड और सप्लाई की बुनियाद पे ये अपोजिट जाता है। हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ये कोशिश होती है कि उसको जो है प्रॉपर उसको जो है रेगुलराइज किया जाए और लोगों को उससे फ़ायदा पहुँचे। सर, प्राइस चेकिंग का शेड्यूल क्या बनाया हुआ है? क्या वीकली आप लोग इस पर फील्ड पे जाते हैं, मंथली जाते हैं, डेली बेसिस का काम है? ये जो है बुनियादी तौर पे डेली बेसिस का काम है। हम डेली बेसिस पे 2 घंटे 1 घंटा हम देते हैं और मुख्तलिफ मार्केट्स में जाते हैं और कोशिश करते हैं कि इनकी जो लिस्ट हैं वो लगवाएं वहाँ पे। दूसरा ये होता है कि लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते लिस्ट पे। हम उनको कहते हैं कि भाई आप जाके लिस्ट देखें और अगर वो ज़्यादा देता है तो हमारे ऑफिस में कंप्लेन करें और जो दूसरे लोग वहाँ पे ले रहे हैं उनको भी जो आगाह करें कि इसकी लिस्ट जो है उसमें ये रेट है। मैंने देखा है हम फ्रीक्वेंट जाते हैं तो लोग बिल्कुल लिस्ट को नहीं देखते, कोई पूछता भी नहीं है, पूछता ही लोगों नहीं की भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल लोगों की भी जिम्मेदारी है। अगर दोनों लोग जो मतलब पब्लिक है और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो साथ मिलकर काम करेंगे तो बिल्कुल प्राइस जो है ना वो इंशाल्लाह कम हो जाएगी और जो उसके रेट लिस्ट होती है उसी पे चलेगी। सर, अभी जब बकरे की कीमत में इतना इजाफा हुआ, अब 2000 रुपये किलो सरकारी कीमत है बकरे के गोश्त की, तो सर अब तो 2000 रुपये किलो मार्केट में मिलना चाहिए। मैं अगर शाह फैसल की बात करूं, आपकी ही सब डिवीज़न की बात करूं, तो यहाँ पर अब क्या इससे भी महंगा आवाम ख़रीदने पे मजबूर होंगे या सही है इसी कीमत पे मिलेगा? हाँ, देखिए अभी तो मैंने ये रेट लिस्ट जो आप बता रहे हैं वो मैं नहीं देखी। मैं आज आप की तरफ से ये सुना, आज ही मैं कंफर्म करूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है इससे कम चलेगा क्योंकि इतना उसकी डिमांड नहीं है। अगर रेट इतना बढ़ जाएगा तो लोग नहीं लेंगे। वैसे दोबारा वो मैं रिपीट करूंगा कि ये डिमांड और सप्लाई पे होता है। लोग जो है जितनी डिमांड होती है तब वो लेते हैं, इतना महंगा लोग नहीं लेंगे, तो ऑटोमेटिकली उनको जो है ना वो कम करना पड़ेगा। सर, अगर रेट पर कोई अमल दरामद नहीं कर रहा, मिसाल के तौर पे सब्ज़ी फ़रोश है, गोश्त फ़रोश है, तो ज़िले इंतज़ामिया के पास क्या इख्तियारात होते हैं? अगर 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा चालान, अगर उसको वो तो यूज़ टू हो जाएगा चालान्स का और उस चालान की कीमत को भी अपने प्रॉफिट में कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, तो बिल आखिर एक्सट्रीम लेवल पर क्या एक्शन हो सकता है? देखें, जब हम किसी के ऊपर चालान करते हैं तो देखते हैं वो कितनी ओवर चार्ज कर रहा है, उस हिसाब से करते हैं तो वो आगे से बिल्कुल उस पर जो है ना कंट्रोल करता है और ज़्यादा नहीं चलाता। अब मिसाल के तौर पर हमें कैसे पता चले कि उसने किस तरह चलाया? ये लोग हमारे साथ अगर वो कंप्लेन करेंगे, वेरी रिसेंटली एक बंदे ने हमें कंप्लेन किया, हमने उस पर एक्शन लिया, तो आगे उन्होंने जो है ना वो डिस्प्ले कर दिए हैं। तो ये जो है ना हमें लोग बताएंगे कि ये सर ज़्यादा चला रहा है या कम चला रहा है। तो जब हम जाते हैं तो उनके पास लिस्ट लगी होती है और वो कहते हैं हम उसी पे चला रहे हैं। तो हमें तो जो बुनियादी एविडेंस वो देखना होता है ना कि उसके पास ये लिखा हुआ है कि ये इतने में चला रहा है और लोग वो जहाँ खड़े होते हैं अक्सर औकात हम लोगों से पूछते हैं वो कितने में किलो दे रहा है, तो वो कहते हैं इसी पे दे रहा है। तो मैं समझता हूँ बहुत कम लोग जो है ना वो इस तरह की प्रॉपर और टू द पॉइंट कंप्लेन लेके आए, तो उस पर अगर हम एक्शन लेंगे तो ये बिल्कुल जो है ना हो जाएगा। उसकी जो अदरवाइज़ जो है हमारे पास है कि उनको अरेस्ट किया जाए और 24 आवर जो है हम उसको रख सकते हैं और फर्दर, क्योंकि ये समरी ट्रायल होता है तो हम वहाँ पे ही उसको जो फ़ाइन करते हैं और जो ज़्यादा करता है उसको ज़्यादा फ़ाइन करते हैं, तो उसका असर पड़ता है। हम फ्रीक्वेंट विजिट करते हैं, बिल्कुल उसका असर पड़ता है कि जो रेट लिस्ट पे फिर वो चलाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि बार बार चालान भी तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, बिल्कुल बार बार नहीं कर सकते, क्योंकि हम बार बार तो ज़्यादा फाइन करते हैं, तो इस वजह से वो मजबूर हो जाते हैं कि उनको इतना प्रॉफिट नहीं होता जितना हम उनको चालान इम्पोज करते हैं। सर, रमज़ान शरीफ का महीना कुछ टाइम के बाद आने वाला है, तो उसके लिए क्या तैयारी होती है? उस महीने में ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि जो प्राइस चेकिंग है और जो प्राइस कंट्रोल है उसके ऊपर लोगों को बड़ी नज़र होती है। देखेंगे हमारे जो वर्दी कमिश्नर साहब हैं वो इन पे उनकी गहरी नज़र है। वो फ्रीक्वेंट हमारी ये एक्सरसाइज चेक करते रहते हैं और वो फ्रीक्वेंट अपनी मतलब उस पर भी उनकी नज़र है। जो सब्ज़ी मंडी है, तो ये जो रूटीनली हम काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये मेरा ख्याल है कि इस रमज़ान में वो चीज़ें इतनी नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि वो हम फ्रीक्वेंट वो एक्सरसाइज कर रहे हैं और चीज़ें डेली की बुनियाद पे वो देख रहे हैं और गाहे बगाहे उनके पीछे हम भाग रहे हैं जो ज़्यादा रेट चला रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इस रमज़ान में इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लोगों को रिलीफ मिलेगा, लोगों को बहुत रिलीफ मिलेगा। फिर भी अगर कोई डिमांड और सप्लाई की वजह से कोई होगा तो इंशाल्लाह उस पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और कंप्लेंट्स का भी एक अमल दखल है। आप चाहते हैं कि लोग इसमें जो है वो बर वक्त कंप्लेन करें, अगर
बिल्कुल बर वक्त कंप्लेन करें और स्पेसिफिक करें कि ये फ़लाँ शॉपकीपर है, उसने ये मुझे दिया, और उनसे रिसीट भी ले लें ना, बिल ले लेंगे थोड़ा सा, उसमें वो ज़्यादा हमें एक्शन लेने में आसानी होगी, एक एविडेंस हो जाएगा। एविडेंस हो जाएगा। आगे जिस बंदा कहता है मैंने नहीं किया, जो बंदा ले रहा है वो एक तो बता दें, अगर बताते हैं तो वो खुद नहीं आते। अगर जो हमारे शहरी हैं थोड़ा इस पे वो हमारे साथ कोऑपरेट करें तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ तो ये प्राइजेस जो है ना वो अपने जो निकाल ली जाती हैं उसी प्राइस लिस्ट पे ये सारी चीज़ें सेल होंगी। सर आखिरी सवाल बस ये है, आपने अभी मंडी का जिक्र किया तो मेरे जहन में आ गया, ये प्राइस चेकिंग मंडी में भी चलती है या सिर्फ ठेलों पर ही और दुकानों पर ही नज़र आती है? बिल्कुल मंडी में चलती है। कमिश्नर साहब एक रोटेशन रोस्टर होता है, उसमें एक दिन मुख्तियार कार और एक दिन जो है असिस्टेंट कमिश्नर जाता है। मैं खुद भी गया हूँ वहाँ पे, और वहाँ पे हम जो ऑक्शन वहाँ पे जो होता है वो प्रॉपर्ली चेक करते हैं, फिर वो जो लिस्ट बनती है हम वो चेक करते हैं और उस पर खुद जो है ना हम साइन करते हैं। तो वहाँ पे चालान होते हैं? नहीं, वहाँ पे तो चालान नहीं होते, वहाँ पे जो ऑक्शन होता है ना जी, वो ऑक्शन की बुनियाद पे प्राइस लिस्ट वहाँ से बनती है, तो वो फिर हर किसी के साथ वो शेयर हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे तो जो लोग लेंगे फर्दर वो मार्केट में जाके सेल करते हैं ना, तो वहाँ पे वो रेट नहीं बढ़ाते, वहाँ पे तो ऑक्शन तो सर जो दुकानदार ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि हमें पीछे से महंगा मिल रहा है, तो फिर मंडी में भी तो मुनाफाखोरी हो रही होती है ना? बिल्कुल मंडी में मुनाफाखोरी नहीं होती। अच्छा, नहीं हो रही होती? कंप्लीटली झूठ बोलते हैं। अच्छा, क्योंकि हम तो वहाँ पे भी जाते हैं, वहाँ पे का रेट चेक करते हैं और फिर आके हम मार्केट में चेक करते हैं। ये जो रिटेलर्स हैं ये जानबूझ के प्राइस बढ़ाते हैं, मंडी में बिल्कुल नहीं होती। अच्छा जनाब, बड़े वाज़ेह तौर पर असिस्टेंट कमिश्नर शाह फैसल टाउन हमें बता रहे थे कि क्या मामला है और किस तरीके से जो ज़िला इंतज़ामिया है वो प्राइस चेकिंग और प्राइस कंट्रोल के हवाले से अपना किरदार अदा कर रही होती है। ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि जितनी भी कोशिश अब तक कमिश्नर कराची की जानिब से प्राइस लिस्ट को तरतीब देने में की गई है वो कहीं ना कुछ फ़र्क रह ही जाता है, और मार्केट रेट और सरकारी रेट अब तक एक जैसे नहीं हो सके। अगर मैं माजी की बात करूं तब तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने में आता था, ख्वाह वो गोश्त हो, दूध हो, सब्ज़ी हो या फल हो, उनकी सरकारी कीमतों में और रिटेल की कीमतों में एक बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आता था। मगर पिछले कुछ अरसे से हम देखते हैं कि ये तमाम कीमतें अब एक दूसरे के करीब आती चली जा रही हैं। महंगाई भी इसकी एक वजह है। जिस तरीके से बकरे के गोश्त की बात की गई या गाय के गोश्त की बात की गई, उसकी सरकारी कीमतें भी एक आम आदमी के लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा हैं। मगर सितम ज़रीफ़ी ये है कि जब हम रिटेलर के पास जाते हैं, एक आम आदमी दुकान के पास जाता है, तो वो उन कीमतों से भी 2 कदम हमें आगे दिखाई देता है। जो ज़िला इंतज़ामिया है, जो इदारे हैं, उनका ये कहना है कि चालान्स किए जाते हैं, रेट्स किए जाते हैं, गिरफ्तारियाँ होती हैं, उसके बावजूद ये मामला जो है जूं का तूं है, इसमें आवाम को अपना किरदार अदा करना होगा। आपकी मेरी जिम्मेदारी है कि अगर मैं कहीं ख़रीदारी के लिए जा रहा हूँ, सब्ज़ी, गोश्त, दूध, किसी भी चीज़ की ख़रीदारी के लिए, तो वहाँ पर सबसे पहले रेट लिस्ट का सवाल करना चाहिए दुकानदार से, और अगर उस रेट लिस्ट के मुताबिक आपको सामान ना मिले तो इदारों के दरवाज़े आपके लिए खुले हैं। आप ज़िला इंतज़ामिया के पास आ सकते हैं, दीगर जो इदारे हैं आप उनसे रुजू कर सकते हैं। अगर कंप्लेन करेंगे, आवाज़ उठाएंगे तो आवाज़ सुनी जाएगी। अगर आप आवाज़ ही नहीं उठाएंगे तो ये अपने साथ भी एक किस्म का जुल्म ही है। और उम्मीद करते हैं कि जो इदारे हैं, जो अवाम हैं, वो जब एक पेज पर होंगे, मिलकर काम करेंगे तो ये मामला भी हल होता हुआ दिखाई देगा। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात।